आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सुनने में भले ही सरल लगे, लेकिन इसके भीतर छुपा हुआ अर्थ बहुत गहरा है। ये कहानी हमें ये समझाती है कि असली ताकत शरीर में नहीं बल्कि संकल्प में होती है। ये कहानी हमें ये भी बताती है कि चाहे कोई कितना भी छोटा क्यों ना हो, अगर उसके इरादे मजबूत हों तो वो असंभव को भी संभव बना सकता है। एक समय की बात है, समुद्र के किनारे का वातावरण बहुत शांत था। लहरें धीरे धीरे किनारे को छू रही थीं और फिर वापस लौट जा रही थीं। हवा में हल्की ठंडक थी और सूरज की किरणें पानी पर पड़कर उसे चमका रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति खुद किसी गहरी शांति में डूबी हुई हो। उसी समुद्र के किनारे बैठे थे महान तपस्वी महर्षि अगस्त्य। उनकी आंखें बंद थीं और उनका मन गहरे ध्यान में लीन था। उनका तेज इतना अद्भुत था कि उनके आसपास का वातावरण भी शांत और पवित्र हो जाता था। वो केवल एक ऋषि नहीं थे, बल्कि ज्ञान और तपस्या का जीवंत स्वरूप थे। कुछ समय तक सब कुछ शांत चलता रहा, लेकिन अचानक महर्षि का ध्यान एक छोटी सी हलचल पर गया। उन्होंने अपनी आंखें खोली और देखा कि एक नन्ही सी चिड़िया बार बार समुद्र के किनारे आ रही है। वो अपनी चोंच में थोड़ा सा रेत उठाती और फिर जाकर उसे समुद्र में डाल देती। इसके बाद वो फिर वापस आती और वही काम दोबारा करती। ये क्रम लगातार चलता रहा। महर्षि कुछ देर तक उसे देखते रहे। उनके मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि ये छोटी सी चिड़िया आखिर कर क्या रही है। वो उठे और धीरे धीरे उसके पास गए। उन्होंने बहुत ही शांत और कोमल स्वर में उससे पूछा, हे नन्हे पक्षी, तुम ये क्या कर रही हो? चिड़िया ने बिना रुके जवाब दिया, मैं इस समुद्र को सुखा रही हूं। महर्षि ये सुनकर कुछ क्षण के लिए चुप हो गए। उन्होंने समुद्र की ओर देखा जो अनंत और विशाल था, और फिर उस छोटी सी चिड़िया की ओर देखा जो बिना थके लगातार अपना प्रयास कर रही थी। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्या तुम्हें पता है ये समुद्र कितना विशाल है और तुम कितनी छोटी हो? चिड़िया ने शांत स्वर में कहा, हाँ, मुझे ये भी पता है कि समुद्र कितना बड़ा है और मैं कितनी छोटी हूँ, लेकिन फिर भी मैं इसे सुखाऊंगी। अब महर्षि के मन में और भी जिज्ञासा जागी। उन्होंने उससे पूछा, लेकिन तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुम्हें इससे क्या मिलेगा? अब चिड़िया कुछ पल के लिए रुकी। उसकी आंखों में एक गहरा दर्द दिखाई दे रहा था। उसने धीरे धीरे अपनी बात कहना शुरू किया, मैंने अपने अंडे इसी किनारे पर रखे थे। मुझे लगा था कि ये जगह सुरक्षित है, लेकिन अचानक समुद्र की लहरें आईं और मेरे सारे अंडे अपने साथ बहा ले गईं। उसकी आवाज भर्रा गई, लेकिन उसने खुद को संभाला और आगे कहा, मैंने समुद्र से बहुत विनती की कि वो मेरे अंडे वापस कर दे, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। अब मेरे पास एक ही रास्ता है, मैं इस समुद्र को सुखा दूंगी और अपने अंडे वापस लेकर रहूंगी। महर्षि ध्यान से उसकी बात सुनते रहे। उन्होंने देखा कि ये केवल एक चिड़िया नहीं है, बल्कि एक माँ है जिसका दिल अपने बच्चों के लिए तड़प रहा है। उसका शरीर भले ही छोटा हो, लेकिन उसका संकल्प बहुत बड़ा है। महर्षि ने समुद्र की ओर देखा। लहरें अब भी वैसे ही उठ रही थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। समुद्र को जैसे किसी की पीड़ा से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ये दृश्य देखकर महर्षि के मन में एक गहरी भावना जागी। उन्होंने समुद्र से कहा, हे समुद्र, इस नन्ही चिड़िया के अंडे वापस कर दो, ये तुम्हारा कर्तव्य है। लेकिन समुद्र ने कोई उत्तर नहीं दिया। वो अपनी ही गति में चलता रहा। महर्षि ने फिर कहा, मैं तुम्हें आदेश देता हूं, इसके अंडे लौटा दो। फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। अब महर्षि समझ गए कि ये केवल जल का समुद्र नहीं है, बल्कि ये अहंकार का प्रतीक है, और अहंकार कभी किसी की बात नहीं सुनता। महर्षि के चेहरे का भाव बदल गया। उनके भीतर एक दृढ़ संकल्प जागा। उन्होंने अपना कमंडल उठाया और अपनी तपस्या की शक्ति का स्मरण किया। उनका तेज और भी प्रखर हो गया। अगले ही क्षण कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर कोई भी आश्चर्य में पड़ जाए। महर्षि अगस्त्य ने पूरे समुद्र को पी लिया। वो समुद्र जो अनंत प्रतीत होता था, एक ही पल में समाप्त हो गया। अब वहां न लहरें थीं और न पानी, केवल सूखी धरती दिखाई दे रही थी। उसी सूखी धरती पर टिटहरी के अंडे सुरक्षित पड़े हुए थे। चिड़िया तेजी से वहां पहुंची और अपने अंडों को देखकर उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने अपने बच्चों को सुरक्षित देखकर राहत की सांस ली। फिर उसने महर्षि की ओर देखा और कृतज्ञता से अपना सिर झुका दिया। महर्षि ने मुस्कुराते हुए उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुम छोटी जरूर हो, लेकिन तुम्हारा संकल्प बहुत बड़ा है। तुम्हारा हौसला इस समुद्र से भी बड़ा है।
इस कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है। जीवन में कभी भी खुद को छोटा नहीं समझना चाहिए। अगर हमारा इरादा सच्चा हो और हमारा प्रयास निरंतर हो तो हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अंत में उसे झुकना ही पड़ता है। और तीसरी बात यह है कि जब हमारा उद्देश्य सही होता है तो ईश्वर किसी न किसी रूप में हमारी सहायता जरूर करते हैं। इसलिए जीवन में कभी हार मत मानिए। परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, अगर आप दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ते रहेंगे तो सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो तो इसे अपने जीवन में जरूर उतारिए, क्योंकि यही छोटी छोटी बातें हमें अंदर से मजबूत बनाती हैं। जय श्री कृष्णा।